देन वाई 90% पीपल लूज। कितने कैपिटल से आप शुरू कर सकते हो कि आप प्रॉफिटेबल, इवन सेबी खुद इस बात को डिस्क्लोज करता है। What's up guys, this is Sneha Chaudhary and welcome to the day 1 of our trading series. So basically जिसको नहीं पता, we are having a 10-day free trading series, like you do not have to pay anything. And इसमें basically for 10 days I will be giving you like updates in the Telegram community, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो एवरी डे फॉर स्ट्रेट 10 days। तो इसमें बेसिकली जिसको एकदम जीरो लेवल की नॉलेज है उसको वहां से लेके एडवांस नॉलेज अच्छे से हो जाएगी, पूरी क्लियर हो जाएगी। एंड ऊपर से ये चीज एकदम सीक्वेंस में है, लाइक जो चीज आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद आपको उससे एक स्टेप आगे चलना है, उससे एक स्टेप आगे चलना है, लाइक बेसिकली पूरे फॉर्मेट के अंदर चलना है। सो उस वे में आई एम अपलोडिंग दिस। आई विल ऑल्सो शेयर सम मोर यूट्यूब वीडियोज जो आपको देखनी चाहिए, लाइक अदर क्रिएटर्स की जो अच्छी वीडियोज है उनको आई विल पुट इन द टेलीग्राम ग्रुप ओनली, वहां से आप चेक कर लेना। तो टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लेना। वन मोर थिंग, देखो यार, वैसे देखा जाए ना, ट्रेडिंग बहुत डाइवर्स है, बहुत लेंथी चीज है। अगर मैं इसके लिए 4-5-6 महीने भी एक रेगुलर फॉर्म में वीडियोस बनाऊं, स्टिल आई वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग। इट्स नॉट जस्ट कि आप 10 दिन में हर एक चीज सीख जाओगे, बट आई कैन गारंटी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने में, वो हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। मतलब आपको कहीं और स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज होंगी वो मैं टेलीग्राम में शेयर करते ही रहूंगी, सो वो सब भी देखते रहना। इसके अलावा जो टॉपिक्स बच जाएंगे, जो सेकेंडरी टॉपिक्स होंगे, उनके लिए आई विल ब्रिंग सम मोर कोर्सेज, जो मोर एडवांस कोर्सेज होंगे, तो वो सब आते रहेंगे, उससे सीखते रहना, ठीक है। एंड इसमें यू जस्ट नीड अ डिवाइस, कोई भी मोबाइल फोन, लैपटॉप हो तो और भी बेटर रहेगा। हैव वन नोटबुक जिसके अंदर आप पूरी एंट्रीज करोगे, पेन एंड योर ब्रेन, दैट इज ऑल वी नीड, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइज, सो आज का टॉपिक इज ऑल द बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग। सो लेट मी टेल यू कि हम लोग कौन से पॉइंट्स करने वाले हैं। लाइक हर एक दिन हर वीडियो में आई विल टेल यू कि आज हम ये पॉइंट्स कवर करेंगे, सो दैट यू हैव द आइडिया कि उस दिन में क्या करना है। देखो, वेरी फर्स्ट थिंग इज कि स्टॉक मार्केट काम करता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मान लेते हैं क्लोथिंग स्टोर है, ठीक है। तो अब मेरे क्लोथिंग स्टोर को मैंने ओपन कर लिया, अच्छे खासे वो चल रहा है, बट देन अब मुझे थोड़ी और कैपिटल की जरूरत है, मुझे और इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मुझे और चाहिए। तो अब मैं क्या बोलूंगी, 2-3 लोगों को बोलूंगी कि आप लोग ना इन्वेस्टमेंट करो इसके अंदर, मतलब अपने पैसे लगाओ। मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको बोला 10-10 हजार तुम लोग इसके अंदर लगाओ। जब मेरे कैपिटल के अंदर तुम मेरे बिजनेस में तुम लोग लगा दोगे अपना पैसा, जब मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, मेरा बिजनेस जब और ग्रो करेगा, तो उसका शेयर तुम्हें भी मिलता रहेगा। जितना % वो ग्रो करेगा उतने % शेयर तुम्हें भी इसका मिलता रहेगा। सो दैट इज बेसिकली हाउ स्टॉक मार्केट वर्क। स्टॉक में मतलब जिसे इसको शेयर मार्केट बोलते हैं, राइट। तो शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी के शेयर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पिज्जा का पीस है, एकदम बेसिक से एग्जाम्पल है, पिज्जा का पीस है, उसके अंदर पीसेज हैं। अगर मैंने उसका एक स्लाइस ले लिया, तो उसका जो एक स्लाइस है वो उसका एक शेयर हो गया। उस शेयर को कोई भी खरीद सकता है। एग्जैक्टली दैट इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। सो दिस इज वेरी वेरी बेसिक थिंग। बस इतना समझना है कि आपको जो भी लग रहा है कि कोई कंपनी ऊपर जा रही है, फॉर एग्जांपल मुझे रिलायंस लग रहा है, तो मैं रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगी। कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, कंपनी ने अच्छा काम किया है, तो मैंने जो उसमें पैसे लगाए हैं, जो मेरे उसमें पैसे लगे हैं, उनकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, उसमें को प्रॉफिट हो जाएगा। अगर रिलायंस का काम अच्छा नहीं हुआ, रिलायंस ने कोई लॉस किया है, तो मेरे जो शेयर की वैल्यू है वो नीचे आते जाएगी। बस इतना सिंपल सी चीज है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। एंड स्टिल कोई डाउट्स रह जाए तो मुझे कमेंट डाउन में पूछ लेना। स्टॉक मार्केट में कैसे हम लोग ऐप ओपन करेंगे, वो सब चीजें हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे, बट अभी हम बस थियरी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टॉक मार्केट में 2 चीजें हो सकती हैं, एक होता है इन्वेस्टिंग, एक होता है ट्रेडिंग। कुछ लोग दोनों को एक ही मानते हैं, बट दोनों अलग होती है। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मेरे को रिलायंस का शेयर, मुझे लग रहा है कि रिलायंस अब बहुत अच्छा फंक्शन कर रही है, सो मैं जाऊंगी, मैं रिलायंस का शेयर बाय कर लूंगी। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का शेयर है, अगर उसने अच्छा काम किया तो मैंने उसके अंदर 100 रुपीज के फॉर एग्जाम्पल 10 शेयर्स खरीद लिए, राइट। तो अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो जो मेरा 100 रुपीज का शेयर है उसकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी, तो जितनी मेरे पास क्वांटिटी होगी उतनी मेरा प्रॉफिट होता जाएगा। अगर उसके लिए मे बी रिलायंस ने अच्छा काम नहीं किया, उसने लॉसेज हुए, कुछ और इश्यूज हुए, वो सब भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी उस सब के बारे में चिंता मत करना। कुछ भी अगर उसमें कोई नेगेटिव चीज हुई तो उसके शेयर की वैल्यू में भी 100 से 95 आ जाएगी। तो अगर 5 रुपए एक शेयर पे उसका कम हुआ, तो मेरे पास अगर 10 शेयर थे तो मेरे 50 रुपए कम हो गए। बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन मार्केट। सो ये होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या होता है ना, कि हम लोग किसी कंपनी के जाके शेयर्स खरीदते हैं एंड हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम एक अच्छे खासे टाइम तक उसके अंदर रहेंगे। ये ऐसे नहीं होता कि हम एक दिन में, मैंने आज बाय किया मैं इसको अभी निकालूंगी, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। यूजुअली जो अगर हम लोग शेयर्स खरीदते हैं वो एक लंबे पीरियड के लिए खरीदते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग बाय एंड सेल का गेम खेलते हैं। इसमें हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं
कि हमें लग रहा है कि प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, तो हम लोग हल्का सा प्राइस जो मूव करेगा हम उसको ट्रेस करेंगे, हम मे बी उसके चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे, हम उसका प्राइस एक्शन सीखेंगे, वो सब चीज आई विल टेल यू, एंड उसके बेसिस पे हम लोग डिपेंड करेंगे कि मे बी इसका प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम इसको बाय कर लेते हैं, प्राइस उसका नीचे जा रहा है तो हम इसको सेल करते हैं. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. अगर हम इन शॉर्ट में देखें तो देखो इन्वेस्टिंग में रिस्क कम होता है, क्योंकि अगर हम लोग एक शेयर एक अच्छे खासे टाइम तक एक अच्छी कंपनी का पूरा एनालिसिस करके ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलायंस का ही देख लूं, रिलायंस एक वेल बेस्ड कंपनी है, राइट. सो अगर मेरा अभी फॉर एग्जाम्पल उसका प्राइस नीचे है, मे बी ड्यू टू सम रीजंस, बट क्या पता अगले क्वार्टर में वो ऊपर हो जाए, एक साल बाद ऊपर हो जाए, तो उसमें लॉस होने के चांस कम होते हैं. बट ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि हमारा एक वैल्यू होती है यार, एक एक्सपायरी होती है. अगर स्पेशली अगर हम इंडियन मार्केट्स में F&O की बात करें, एक एक्सपायरी होती है. अगर मान लो मैंने मंडे को लिया, फ्राइडे को एक्सपायरी है, तो फ्राइडे तक ही मैं उसको रख सकती हूँ. फ्राइडे को वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, चाहे उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो मुझे उससे पहले उसको निकालना है. तो इसीलिए ट्रेडिंग में ज्यादा लोगों का लॉस हो जाता है, क्योंकि उसमें एक टाइम बहुत लिमिटेड होता है. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू. एंड ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एज बिगिनर्स हम लोग ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें. डेफिनेटली इन्वेस्टिंग करो. मैंने खुद इन्वेस्टिंग ही की थी सबसे बिगिनिंग में, जब मैंने एंट्री की थी स्टॉक मार्केट में. सो आई बॉट शेयर्स ऑफ जोमैटो, तो उस टाइम मैंने उसमें अराउंड 2000 रुपीज के कुछ लगाए थे. सो दैट वॉज माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो आई वुड से कि आपको भी पहले इन्वेस्टिंग ही करनी है. आपको उससे चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो कम अमाउंट से भी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो. इन्वेस्टिंग में आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो. सो इन्वेस्टिंग में ये है कि आपको थोड़ा आइडिया आएगा, आप उसके लिए थोड़े हैबिचुअल हो जाओगे कि एक्चुअली मार्केट कैसे काम कर रहा है, कहाँ से हम इसमें बाय कर रहे हैं. अब रोज देखते रहो कि मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है, वीडियोस देखते रहो, बट स्टार्टिंग हमेशा इन्वेस्टिंग से करो. आपकी कैपिटल आप स्टार्टिंग में रिस्क नहीं ले सकते हो कि आप अगर 10,000 उसके अंदर लेके भी आ रहे हो तो आप पूरे 10,000 के 10,000 2 दिन के अंदर उड़ा दो, वो हम नहीं लेंगे. ठीक है, तो इन्वेस्टिंग हमेशा एक बेटर ऑप्शन है. इवन मैं अभी भी इन्वेस्टिंग में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है वुड से. अगर आप ईयरली प्रॉफिट्स देखो ना तो मेरे भी बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स होते हैं इन्वेस्टिंग में. आई कीप ऑन शेयरिंग देम ऑल्सो. सो इन्वेस्टिंग हमेशा एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है. ट्रेडिंग में ये है कि क्विक प्रॉफिट्स होते हैं. जिन लोगों को ना जल्दी जल्दी पैसे चाहिए होते हैं, ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, वो ट्रेडिंग से जल्दी आ जाते हैं. बट इन्वेस्टिंग में भी आते हैं, बट थोड़ा टाइम लेता है. बट अगर आप एक स्टूडेंट हो, आई वुड से कि आप पहले इन्वेस्टिंग करो. कोई भी कंपनी का एनालिसिस करो, आप देखो वो कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके बारे में फंडामेंटल्स वगैरह देखो जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. उसके बाद में जाके उसके शेयर्स खरीदो. ठीक है, एंड इवन अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आना है, देन ऑल्सो इन्वेस्टिंग से ऑलवेज लाइक एक अच्छी चीज है, आपको लाइफ में करनी पड़ती है. इन्वेस्टमेंट अपने घर पे वैसे रखने से अच्छा स्टॉक मार्केट में डालोगे, वहां से पैसा बढ़ेगा, तो दैट इज ऑलवेज एन ऑप्शन, राइट. मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का ये है कि आप लोग रिस्क से बच सको. देखो बेसिकली जब हम लोग रील्स देखते हैं, मे बी इंस्टाग्राम पे आप देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, वहां पे लोग दिखाते हैं कि मैंने एक दिन में 5 करोड़ कमाए हैं, या मैंने एक दिन में इतने लाख रुपए कमाए हैं, इतना प्रॉफिट किया है. वो सब होता है, बट आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि भाई वो कितने टाइम से मार्केट में है, कितने टाइम से वो सीख रहे हैं, कितने टाइम से उन्होंने खुद को इंप्रूव किया है, उससे पहले उन्होंने लॉसेस लिए हैं. सो यू कांट एक्सपेक्ट कि आपका एक दिन में इतना प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज उन लोगों को देख के कुछ लोगों का जब छोटे मोटे प्रॉफिट्स होते हैं, 1000-2000 के प्रॉफिट होते हैं, सो दे अंडर एस्टिमेट कि हमारा इतना कम प्रॉफिट क्यों हो रहा है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार देखो कैपिटल के प्रोपोर्शन में अगर वो बंदा उतना पैसा कमा रहा है ना, तो उसकी कैपिटल भी उतनी ज्यादा थी. वो चीज भी फैक्टर में रखती है. उसके अलावा डिपेंड करता है वो कौन से टाइप की ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी. सो एकदम ऐसे इन्फ्लुएंस मत हो जाया करो कि कोई भी आपके सामने आके रील ला के रख रहा है कि देखो मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया, मैंने इतना कमा लिया, ये कर लिया. प्लीज वो सब मत हो. मतलब उससे आप बस मोटिवेशन लो, उससे सीखो कि ओके ये कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ. उससे ज्यादा कुछ भी नहीं. उससे ये नहीं होना है कि इसने कर लिया मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी एज में नहीं ये किया वो किया, कुछ भी नहीं. ठीक है, just have faith in you, just keep working hard, you will get to a point, for definitely you will get to a point, but उसके लिए बस मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, Now let's come to another topic कि what is average capital requirement for trading. देखो अगर देखा जाए तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप आई थिंक 100 रुपीज से इजीली कर सकते हो. 100 रुपीज पे डिसेंट हो जाएगा. उससे नीचे कुछ पेनी स्टॉक्स होते हैं. पेनी स्टॉक का मतलब होता है कि वो बहुत ही सस्ते शेयर्स होते हैं, बट उनमें ये है ना कि वो मूव भी धीरे करेंगे, उनमें प्रॉफिट से बहुत धीरे होते हैं. कुछ पेनी स्टॉक्स तो इवन मूव नहीं करते कुछ सालों तक, तो इतना फायदेमंद नहीं रहता है. बट आई वुड से 100-200 आप अच्छे खासे स्टॉक्स में ले सकते हो इजीली. सो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन. तो आपको हमेशा कम से स्टार्ट करना है. बट एक और यूनिवर्सल ट्रूथ है ट्रेडिंग का कि जितनी ज्यादा कैपिटल होती है उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है. यू कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आपने ना अगर 500 रुपए लगाए हैं तो आप उससे 5 लाख बना लो, अनलेस यू हैव लेवरेज और सम अदर
क्लिक बेट्स तभी बन सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि स्टार्टिंग हमेशा स्लो से करनी है, एकदम कम कैपिटल से करनी है। अगर आप ट्रेडिंग में भी आ रहे हो तो आई वुड से कि 2,000 रुपए बहुत है लगाने के लिए, ठीक है, इतना ही करना। ट्रेडिंग में शुरू में तो करना ही मत। शुरू में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज में मत आ जाना। बैंक निफ्टी सेंसेक्स में तो घुसना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आना है। किसी स्टॉक्स के अंदर एफ एंड ओ कर सकते हो, जैसे मान लो आपने रिलायंस का लिया, उसके अंदर एफ एंड ओ ले लो, वो चल जाएगा। बट इंडस्ट्रीज में आके डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप लगाओ, आई वुड से कि मैक्स टू मैक्स आप 5,000 का लगा लो। उसके लिए आपको करना पड़ेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच। रिस्क रिवॉर्ड में क्या होता है कि अगर मैं 10 रुपए कहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उससे मुझे कितना रिवॉर्ड मिल सकता है, उससे मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है और कितना मेरा रिस्क ले सकती हूँ मैं। तो उसको मैनेज करने के लिए कि आपके 10 के 10 रुपए उड़ ना जाए, ताकि आप आगे बाद फिर ट्रेड कैसे करोगे, राइट। सो वो 10 के 10 पूरे उड़ ना जाए, उसके लिए हम लोग लगाते हैं एक चीज होती है, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या करेगा कि अगर मैंने 10 में से लगा दिया कि 8 रुपए तक का स्टॉप लॉस, मतलब कि सिर्फ 2 रुपए का लॉस में लूंगी, 8 रुपीज तक जब उसकी वैल्यू आ गई, कोई शेयर यहाँ था 10 पे, अगर वो 8 तक आ गया ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और जो 8 रुपए हैं वो मेरे बैंक में चले जाएंगे ऐसे कैसे, मतलब 2 रुपए का मेरा लॉस हो जाएगा। सेम ऐसे ही रिवॉर्ड का होता है, उसके लिए कुछ लोग लगाते हैं ट्रेड प्रॉफिट। ट्रेड प्रॉफिट में क्या होता है कि अगर मेरे पास 10 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 से मुझे 15 रुपए भी मिल गए तो मैं 15 पे वो एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद चाहे ऊपर जाए नीचे जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, 15 पे टच होते ही ऑटोमेटिकली 15 रुपए ब्रोकरेज वगैरह हटा के हमारे बैंक में आ जाएंगे। सो दैट इज द बेसिक ट्रेड प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि देखो न्यू ट्रेडर्स आते हैं, वो सोचते हैं कि हम तो इसको देखते ही एग्जिट कर देंगे। हमारे सामने शेयर चल रहा है, मान लो मैंने 20,000 रुपए इसके 10,000 रुपए लगा दिए, ठीक है। अब 10,000 का प्राइस चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, मैंने फॉर एग्जाम्पल बाय लिया हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ ऊपर जाएगा, मैं इसको खुद से सेल कर दूंगी, मुझे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मैं तो सामने बैठी हूँ स्क्रीन की, मैं एग्जिट कर दूंगी। बट एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो वो एक तो ग्रीड आ जाती है, ग्रीड और एक फियर। पहले बिगिनर्स गलती यही करते हैं कि वो लोग आ तो जाते हैं, उन्हें शेयर ले भी लिया, मान लो एफ एंड ओ में ट्रेड ले लिया उन्हें, बट अब वो सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपए लगाए हैं, तो मैं इसको ये ऊपर जा रहा है, मैंने बाय लिया है, ऊपर ही जा रहा है मार्केट, ठीक है, और मैं उसको अपने आप सेल कर दूंगी, मैंने उसमें स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं है। स्कैल्पिंग का अलग केस है, स्कैल्पिंग में यूं एक अच्छा कैपिटल रखना पड़ता है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, सोचेंगे हम एग्जिट कर देंगे। बट दो चीजें होती है, फियर और ग्रीड। ग्रीड में क्या होता है कि मेरे 10,000 से अगर 15,000 का प्रॉफिट आ भी रखा है, हाइपोथेटिकल बोल रहे हो, ठीक है, 10,000 से 15,000 का प्रॉफिट आ रखा है, अब मैं सोचूंगी कि क्या पता 16,000 आ जाए, 17,000 आ जाए। वीडियो में देखना आसान लगता है कि नहीं मैं एग्जिट कर दूंगी, बट जब सामने वो चीज होती है ना, तो बहुत बहुत हैवी हो जाती है वो चीज, हम नहीं कर पाते बिकॉज दैट इज ह्यूमन नेचर। तो हम उसको एग्जिट नहीं करेंगे। अब वो क्या होगा, वो 15,000 से 13,000 आएगा। अब हम सोचेंगे नहीं अभी तो 15,000 था, अब तो मैं 15,000 फिर से आएगा, मैं एग्जिट कर दूंगी। फिर वो 13 से 12, 10, 9, 8 मतलब वो लॉस में चला जाएगा नीचे, और लास्ट में इंसान उसको लॉस में बुक कर लेता है, बट उसको प्रॉफिट में बुक नहीं किया उसने। सो दैट इज द रीजन क्यों आपको ट्रेड प्रॉफिट लगाना चाहिए। सेम स्टॉप लॉस में अगर मैंने 10,000 लगाए हैं, क्या पता मार्केट हल्का से ऊपर गया फिर नीचे गया, मेरा लॉस हो गया, 1 मिनट में पूरी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। सो दैट इज द रीजन कि हमें ट्रेड प्रॉफिट और स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में आई नो नहीं लगता है, हमें लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट हो गए, वापस चला गया, मतलब कि अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था तो मेरा प्रॉफिट होता अभी। बट इट्स ओके ना, लेट इट गो, एटलीस्ट हमारी कैपिटल सेव है, अब हम आगे जाके और ट्रेड लेंगे उससे। सो जस्ट लेट इट गो एंड कम आउट ऑफ दिस, एंड इवन फॉर्मो से बाहर आओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बाहर आ जाओ कि मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, मैं ये लेती तो आज मेरे पास 10 लाख रुपए होते, 5 लाख रुपए होते। कुछ नहीं होता, ठीक है। जो चीज हो गई वो अच्छी चीज है, जो नहीं हुई हम आगे जाके ले लेंगे। मार्केट कभी वो नहीं है कि बस हो गया आज लास्ट, आज कल मैं ट्रेड नहीं कर सकती, बहुत टाइम मिलते ट्रेड करने के, कभी भी ले लेना।